स्टूडेंट्स, आज हम लोग अनसॉल्व क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आज क्वेश्चन नंबर 11 ए पार्ट लिया है। इसमें जनवरी 1 में दो बैलेंस गिवन है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। फिर 5 जन में मेरे पास रिसीव ए चेक फ्रॉम नरेश है, एंड 8 में है चेक रिसीव फ्रॉम नरेश एंड डोज टू सुरेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखिए, जो चेक रिसीव हुआ था 1000 का, और हमने जो ट्रांसफ़र किया वो भी 1000 का ही किया है, लेकिन सुरेश को पेमेंट हमने 1050 रुपीज़ देनी है। वो फुल सेटलमेंट है, मीन्स 50 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिल गया है। तो फर्स्ट ये एंट्रीज की हम प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट देखिए, जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रो डाउन, कैश का बैलेंस कैश में, बैंक का बैलेंस बैंक में। देखिए, जो 5 जनवरी में हमने चेक रिसीव किया था वो हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, हमें सब चेक रिसीव्ड हुआ है। तो उसकी एंट्री हम जर्नल प्रॉपर में बनाएंगे, चेक इन हैंड टू नरेश। एंड फिर 8 जनवरी में हमने ये चेक 1000 वाला जो है वो सुरेश को ट्रांसफ़र किया है। तो सुरेश टू चेक इन हैंड, सुरेश की पेमेंट थी 1050, और जो 50 रुपीज़ है वो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट 3 एंट्री के बाद 10th में मेरे पास एंट्री है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मिस्टर मोहन। देखिए, ये मिस्टर मोहन की बुक में ही कैश बुक बन रही है, तो ये ड्राइंग अमाउंट आएगा। फिर नेक्स्ट है रिसीव ए चेक फ्रॉम पवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 750। आपने पवन से चेक रिसीव किया है और 700 का, जबकि उससे पेमेंट लेनी थी हमें 750, तो 50 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट हो गया। एंड 16 में पवन चेक रिटर्न एंड डिसऑनर बाय बैंक। देखिए, ऊपर वाले केस में ये नहीं लिखा था कि हमने चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया है, लेकिन नीचे वाली एंट्री में है कि बैंक ने डिसऑनर किया। तो यहाँ हम एज्यूम करेंगे कि 13 में वो चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया है। तो यहाँ पर जो भी हम एंट्री बनाएंगे वो बैंक वाली एंट्री बनाएंगे, और उसके बाद बैंक ने इसको डिसऑनर किया है। देखिए, 16 में पवन बाय 10 में बाय ड्राइंग, जो 100 रुपीज़ की ड्राइंग हुई थी हमारे पास। 10 के बाद 13 में हमने पवन से चेक रिसीव किया है, और हमने एज्यूम किया है कि वो चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया है। तो हम लिखेंगे बैंक के कॉलम में 750। 16 में ये चेक डिसऑनर हुआ है, तो बाय पवन बैंक में से अमाउंट विड्रॉल हो जाएगा, यानी वो डिसऑनर हो जाएगा। देखिए, अब लास्ट एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250। इट्स मीन्स कि कैश कॉलम में हमें 250 का बैलेंस छोड़कर इससे ऊपर जितना भी बैलेंस होगा वो हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो आपको करना कैसे देखते हैं। देखिए, कैश में 2200, और रिसीव साइड में, पेमेंट साइड में 100 रुपीज़ ड्राइंग का है, और बस इतना ही अमाउंट है। तो आपको करना क्या है कि वैसे तो हम लोग करते क्या हैं, 22 में से 100 रुपीज़ माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा, बट यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपको बैलेंस में सब 250 रखना है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। देखिए, 2200 में से 100 माइनस करेंगे 2100, 2100 में से 250 माइनस करेंगे तो 1850। ये 20 जनवरी में मैंने इसको बैंक में डिपॉजिट कर देना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी ये कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। कौन सी बनेगी आपकी? ये कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी आपकी। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये हमें कॉन्ट्रा एंट्री बनाकर 1850 बैंक में डिपॉजिट कर देना है। एंड बैंक का टोटल कर लेते हैं। बैंक का टोटल 7550 है, बैंक साइड में पेमेंट है सिर्फ 700 की, तो बैलेंस शीट 6850। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए एंट्री रहेगी, आपको इसको सीखना है। और सेकंड वो होती है जर्नल प्रॉपर्स की, जिसमें कैश नहीं है, जो बैंक में डिपॉजिट नहीं है, तो जर्नल प्रॉपर्स में वो एंट्री पास आउट की जाती है। कि लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन 11th बी। ये जो ट्रांजेक्शन है हमें डबल कॉलम बनाना है कैश बुक में। फर्स्ट एंट्री दिसंबर 1 की है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखिए, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस नहीं है, अगर बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। पे इनटू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी आपके लिए। रिसीव ए चेक फ्रॉम राजा एंड कंपनी एंड डिस्काउंट अलाउड। देखिए, यहाँ पर मेंशन नहीं है कि वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया ऑन सेम डेट, बट आपको एक चीज़ नोटिस करनी होगी, फर्दर इन्फॉर्मेशन में अगर इस चेक के बारे में कुछ नहीं बताया तो हम एज्यूम करेंगे कि ये चेक इसी डेट में डिपॉजिट है,
मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर इस चेक के बारे में हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग इसी डेट में इसको बैंक में डिपॉजिट करना अज्यूम करेंगे कि बैंक में डिपॉजिट हो गया है। फोर्थ है यानी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, हमने बैंक से विड्रॉल किया वो प्राइवेट यूज़ के लिए। तो फर्स्ट 4 एंट्री को हम लोग देखते हैं। देखिए बैलेंस नहीं है, इट्स ओके, ज़रूरी है कि आपका बैलेंस होगा। 1 दिसंबर में आपकी एंट्री है टू कैपिटल 50,000। सेकंड की जो है वो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया, पे इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, काउंटर एंट्री बनेगी आपके लिए। फिर थर्ड में हमारे पास जो डेट है, सॉरी यहाँ डेट गलत लिख दी है, थर्ड में है राजा से जो हमने रिसीव किया है तो 800 रुपीज़ हम बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे। थर्ड के बाद फिफ्थ में प्राइवेट यूज़ के लिए हमने अमाउंट विड्रॉल किया बैंक से 240 का। देखिए नेक्स्ट है 14 में, रिसीव ए चेक फ्रॉम कमल एंड डिस्काउंट अलाउड। फर्दर इन्फॉर्मेशन है कि कमल का चेक हमने एंडोर्स कर दिया बाला को। इट्स मीन्स ये जर्नल प्रॉपर्स, दोनों जर्नल एंट्रीज जर्नल प्रॉपर्स में जाएंगी। एक चेक इन हैंड रिसीव की, फिर सेकंड एंडोर्स करेंगे बाला वो चेक इन हैंड। नेक्स्ट वन है 29, पेड रेंट बाय चेक। अब एक्सपेंसिस है और लास्ट इम्पॉर्टेंट है, डिपॉजिट इनटू बैंक बैलेंस ऑफ एक्सेस कैश इन एक्सेस ऑफ 450। देखिए 29 में बाय रेंट बैंक से, और उसके बाद 30th में हमें कैश का बैलेंस गिवन है 450। तो 50,000 में से आपको 29,000 प्लस 450 माइनस करेंगे, बैलेंस आएगा 20,550। ये आपको 30th में बैंक में डिपॉजिट करना है, मींस काउंटर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड देन इसका आप टोटल करेंगे और बैलेंस हमारे पास बैंक का बैलेंस आ जाएगा। देखिए एंड में हम इसका बैलेंस करेंगे। नाउ टेक इलस्ट्रेशन नंबर 9। हियर कैश इन हैंड माई फर्स्ट वो है 4200, और सेकंड जो है बैंक ओवरड्राफ्ट ये 3000। अब ये बैंक बैलेंस हमारी तरफ से नहीं है, बैंक की तरफ से, यानी हमने बैंक को देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं हमें कैसे करनी है। देखिए बैंक का बैलेंस टू बैलेंस ब्रो डाउन होगा, और कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस बाय बैलेंस ब्रो डाउन आएगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को बाय में ब्रो डाउन करते हैं और कैश का तो टू में ही रहेगा हमारे पास। देखिए सेकेंड एंट्री है मेरे पास, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो टू साइड में यानी रिसिप्ट साइड में, सोल्ड गुड्स फॉर चेक एंड पेड इनटू बैंक ऑन सेम डे टू सेल, और बैंक के कॉलम में अमाउंट जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश चेक, सॉरी, अब ये चेक बैंक में डिपॉजिट है या नहीं, अब हमें ये देखना है कि ये वाला चेक फर्दर क्या हमने डिपॉजिट करवाया है। अगर करवाया है तो तभी इसकी एंट्री होगी, इस डेट में 5th में नहीं एंट्री होगी, इसमें जर्नल एंट्रीज बनेगी। लेकिन अगर इस चेक के बारे में नहीं बताया तो हम इसी डेट पे इसको एज्यूम करेंगे। फिलहाल में अभी इसका स्पेस छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है पेड रामलाल बाय चेक, तो बाय रामलाल बैंक के कॉलम में अमाउंट, बॉट गुड्स एंड पेड फॉर देम बाय चेक, आपने परचेजेस किया है तो बाय चेक यानी बैंक से पेमेंट हो जाएगी। बैंक मीन्स डिपॉजिट इनटू बैंक, तो ये काउंटर एंट्री बनेगी। अब रिसीव ए चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इनटू बैंक, देखिए आपने चेक सुरेश से रिसीव किया है और उसको बैंक में डिपॉजिट भी कराया है, तो टू सुरेश और बैंक के कॉलम में अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 490। रिसीव फ्रॉम भगवान ए चेक 1850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1900, दिस द चेक वॉज बैंक ऑन सेम डे, यानी आपने बैंक में भी डिपॉजिट करवाया है, तो टू भगवान बैंक के कॉलम में 1850 अमाउंट आएगा। पेड वेजेज इन कैश बाय वेजेस, परचेज गुड्स बाय चेक बाय परचेजेस बैंक में, बैंक चार्जेस बाय बैंक चार्जेस के नाम से और बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, तो ऑफिस यूज़ के लिए निकालने का मीनिंग क्या हो जाता है, कैश विड्रोल, तो ये भी काउंटर एंट्री है। और जो पर्सनल है वो ड्राइंग है, यानी यहाँ पे एक ही डेट पे 2 एंट्री बनेंगी, एक काउंटर एंट्री और एक ड्राइंग की। बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, देखिए इंटरेस्ट ये कलेक्ट किया इनकम है, तो टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी टू साइड में आएगा। पेड रेंट बाय रेंट, अब यहाँ पर कोई बैंक नहीं लिखा हो तो ये जो नहीं लिखा तो हम इसको कैश ही मानते हैं। और देखिए इस एंट्री चेक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास नीचे। 5th की सोल्ड गुड्स फॉर चेक, तो ये जो चेक हमने लिया है हम इसको
बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, यानी सेम डेट पर बैंक में एंट्री जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो चेक हमने रिसीव किया है वो अनदर किसी चेक के साथ डिपॉजिट हो जाता है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो इसी डेट पे हम इसको बैंक में डिपॉजिट भी करवाएंगे। देखिए उसका सोल्यूशन ये है, बैलेंस कैश का, सेल कैश में, सेल बैंक की, सेल नोट दिया है, नीचे आपके पास नोट मेंशन है कि वो हमें बताया नहीं था सेम डेट में डिपॉजिट है नहीं, हम एज्यूम करेंगे जो कॉन्ट्रा एंट्री कॉन्ट्रा के नाम से है, जो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं सुरेश से भगवान से वो बैंक में है, 28 की कॉन्ट्रा एंट्री है, इंटरेस्ट हमने बैंक से रिसीव्ड हुआ है, तो जितनी रिसीप्ट हमने लिख ली, जितनी पेमेंट्स हैं वो भी हमने लिख ली। एंड लास्टली फाइनली हम लोग क्या करेंगे, कैश का टोटल कर लेते हैं 8500, पेमेंट साइड का टोटल भी किया है 3540, बैलेंस शीट आ गया 4960। बट अगर हम देखें तो बैंक में क्रेडिट साइड मींस पेमेंट साइड ज़्यादा है 12,075 और रिसीप्ट साइड कम है 10,040 रुपीज़ है, तो इसका बैलेंस यहाँ आएगा टू बैलेंस शीट। फिर जब हम लोग नेक्स्ट मंथ का बैलेंस ब्रो डाउन करेंगे तो कैश का बैलेंस तो 2 में आएगा, बैंक का बाय ब्रो डाउन में आएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, बैंक ब्रो डाउन, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो बाय में आएगा, इसका बैलेंस भी देखिए, बैलेंस बाद में इसका इस साइड भी आ सकता है, क्रेडिट साइड भी आ सकता है, कुछ ज़रूरी नहीं है कि अगर ब्रो डाउन पेमेंट साइड में है तो सीडी हमारा रिसीव साइड पे ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें डेबिट भी हो सकती हैं, दोनों चीज़ें क्रेडिट भी हो सकती है।